आप देख रहे हैं जीएम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आईडी शर्मा। आज हम इस समय उत्तर प्रदेश की जनपद गाजियाबाद की जो जिला कलेक्ट्रेट है और यहां पर बार एसोसिएशन है। यहां पर बार एसोसिएशन के जो पूर्व अध्यक्ष हैं चौधरी सत्यपाल सिंह के यहाँ मैं मौजूद हूं और ये एडवोकेट हैं। तो पूर्व में ये बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब। जो आज एक महीना कुछ समय से आपका जो धरना प्रदर्शन हो रहा था आपके एडवोकेटों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था उसके संबंध में, तो जो आज इसका समापन हुआ है, इनकी क्या क्या शर्तें हैं? जिला जज की और आपके बार एसोसिएशन की क्या क्या शर्तें हैं? एक कोर्ट में जो लाठीचार्ज आपने बताया जी, एक पारिवारिक झगड़ा जी, कुछ गलत है भी जज साहब के हमारे बीच में हुई, वो बैठ के उनका समाधान हो गया, कोर्ट खुल गई। इस बीच में कुछ ऐसी चीजें आई जो उसको संभव नहीं होने दे रही थी। कल वो चीजें हो गई, केस वापस हो जाएंगे, सब शर्त कोई नहीं थी। तो केस है आंदोलन के, वो केस वापस हो जाएंगे, कोर्ट चलेगी। जज साहब ने भी मान लिया कुछ गलत फहमी हुई, हमने भी मान लिया। भविष्य में ऐसी कोई जज साहब की तरफ से या वकीलों की तरफ से अगर ऐसी कोई गलती होती है तो उसका समाधान कैसे निकलेगा? अगर भविष्य में कोई ऐसी चीजें होंगी, संभवतः ना हो, अगर होंगी तो फिर अपना आंदोलन चलाएंगे, अगर होनी नहीं चाहिए। और हमारे साथ राजेंद्र जी हैं, ये भी एडवोकेट हैं और ये बार एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी रह चुके हैं, जिसको महासचिव भी कहते हैं, तो महासचिव रह चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो आज धरना का समापन हुआ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, इस धरने में सबसे बड़ा योगदान युवा शक्ति, युवा अधिवक्ता का रहा। उन्होंने बहुत ही अनुशासित तरीके से इस पूरे आंदोलन को चलाया। जज साहब का आवेदन आया, इनविटेशन आया वार्ता के लिए, कई बार आया। हमने कहा कि लिखित में भेजिए, उन्होंने लिखित में भेजा। उनके लिखित आवेदन के बाद हम उनसे मिलने वहाँ भारी संख्या में लोग पहुँचे। जज साहब ने जाते ही खेद प्रकट किया। उस दिन की घटना पर मैं खेद प्रकट करता हूँ और ये कई बार रिपीट किया। सभी ग्रीवेंसेस उनके सामने रखे गए। उन्होंने कहा कि उस दिन की घटना एक जो है बहुत ही दर्दनाक घटना थी, जिसके कारण मैं फिर दोबारा खेद प्रकट करता हूं और आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी। मैं वार्ता के द्वारा इन समस्याओं का हल करूंगा और तुरंत जो है इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। अधिवक्ताओं का मानना है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई फिर दोबारा हुई तो अधिवक्ताओं के पास संविधान के द्वारा दिया हुआ आंदोलन चलाने का अपना हक है, लेकिन वार्ता का भी द्वार जो है हमेशा खुला रखना चाहिए और वार्ता के द्वारा ही किसी समस्या का निदान होता है। और हमारे साथ हैं ललित शर्मा जी हैं, एडवोकेट हैं। ये बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव के पद पर इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, तो मैं इनसे भी कुछ जानना चाहूँगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सचिव जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका गगनवंश का, जो आज न्यायालय में प्रस्तुत हुए। आप लोग हम लोग कवर कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभ धन्यवाद। देखिए, ऐसा था कि 29 तारीख को जो घटना हुई थी, ये आवेश में घटना, एक घटित घटना थी, जिसमें किसी का कोई आपस में कोई मन में कोई तय नहीं था कि हमें ऐसा घटना कोई होनी है। आवेश जज साहब को भी आया, आवेश अधिवक्ताओं को भी आया, जिसमें एक घटना हो गई, जिसके प्रति अब दोनों ही लोग, हम लोग हड़ताल पे चले गए। ऐसा नहीं कि हम ही लोग हड़ताल पे थे, उधर अधिकारी लोग भी काफी इस बात से पीड़ित थे कि अधिवक्ता कार्य नहीं कर रहे हैं और सभी जजों को खाली बैठना पड़ रहा है, जिसमें वादकारियों को काफी नुकसान हो रहा था। वादकारियों के नुकसान को देखते हुए जिला जज साहब की तरफ से पेशकश आई कि साहब, आप लोग हम लोगों के झगड़े के बीच में इन वादकारियों को नुकसान हो रहा है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आएँ और हम इसका हल निकालें। और इस घटना का हल निकालने के लिए कल दोनों पक्ष आपस में बैठे, जजों का एक पूरी टीम बैठी, हमारे अधिवक्ता साथी गए, सब लोगों ने आपस में बैठ के बातचीत करी, जिसमें जज साहब ने अपनी शुरुआत के लिए अपनी पेज जो उन्होंने कृत्य किया था उसके लिए खेद व्यक्त किया और कई बार कहा कि मैं बहुत इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ कि मुझे भी उस दिन क्रोध आ गया था। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग काम पे लौटें, जिसपे हमारे अध्यक्ष दीपक शर्मा जी ने आह्वान किया कि हम काम पे लौटने को तैयार हैं, लेकिन भविष्य में कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे वकील दोबारा आंदोलन करते हुए। इस बात के लिए जिला जज साहब ने हमको पूर्व रूप से आश्वस्त किया कि ऐसा घटना कोई नहीं होगी, कभी कोई ऐसी और अन्य अधिकारी घटना करते तो आप मुझे शिकायत करें, मैं भविष्य में ऐसी घटना गाजियाबाद न्यायालय में नहीं होने दूंगा।
तो गलती चाहे वो वकीलों की हो, वो गलती जिला जज की हो, लेकिन ये गलती निंदनीय थी। और इस मामले में जो नुकसान उठाना पड़ा है, जो इनको जिनके केस यहाँ पर जो चल रहे हैं, जिनके मुकदमे यहाँ पर दायर हैं, जो वादियों के नुकसान उनका हुआ है। अब फिलहाल इनका समझौता हो चुका है। बाकी हम आपको अभी हमारी जो बात हमने आपकी कराई है, जो रूबरू हमने आपको कराया है, वो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं ये चौधरी साहब। बाकी हम आपको और जो अभी मौजूदा जो इसके बार एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी आपको मुलाकात कर। मैं इस समय बार एसोसिएशन गाजियाबाद में मौजूद हूँ और हमारे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यानी चेयरमैन भी कह सकते हैं दीपक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी हमारे चैनल में आपका। जो घटना तो निंदनीय हुई थी, अब इसमें नुकसान अधिवक्ताओं का भी रहा है, नुकसान वादियों का भी रहा है। तो आज जो आपका कल जो समापन हुआ धरने का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और किन शर्तों को लेकर के जज से, जो जिला जज हैं, उनके बीच जो विवाद था उसको लेकर के धरना चल रहा था और उसका कल समापन हुआ, तो इसकी शर्तें क्या क्या रही? जिला जज साहब की तरफ से हमें 2 तारीख को जी एक मौखिक रूप से आया था जी कि भाई ये जो 29/10 की घटना है, जी इसमें एक बार आप आके बात करें। जी उस समय हम नहीं गए। फिर कल हम उनसे बात करने के लिए गए और हमारे साथ कई सीनियर वकील और युवा अधिवक्ता रहे। जो वार्ता हुई संतोषजनक और सौहार्दपूर्ण हुई। जिला जज ने भी उस दिन की घटना पर खेद प्रकट किया जी और ये कहा कि भाई बार और बेंच जी, क्योंकि एक ही है, और बार और बेंच की गरिमा को बनाए रखने के लिए हम 29/10 की घटना भूल जाते हैं और उसे भूल कर हम आगे चलते हैं जी। दूसरा, जब तक मैं यहाँ हूँ, मेरे द्वारा अधिवक्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। तो जिला जज के इन शब्दों को मानते हुए हम लोगों ने स्टॉक वापस ले ली और सभी अधिवक्ता से काम कर रहे हैं। हमारे साथ सचिव हैं, बार एसोसिएशन के सचिव हैं, इनसे भी मैं कुछ जानना चाहूँगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो आपका ये समझौता हुआ जिला जज और बार एसोसिएशन के बीच में जो समझौता हुआ, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, समझौता किसी भी परिणाम पर पहुंचने के लिए समझौता ही बेहतर होता है जी। चाहे वो केस हो किसी के, उनमें समझौता होते हैं। एक समय लड़ाई जब होती है तो दूर तक भी जाती है, तो लगता रहेगा, फिर एक टाइम हर चीज का समय होता है। और समय आया और साथ बैठे बार और बेंच और लेकर फिर इस नतीजे पर पहुंचेंगे। चलिए ये काम करिए। और जो एक घटना थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, उसको खेद व्यक्त किया। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। जो आज के बाद जो हमारा धरना समापन इन लोगों का जो हुआ है, इनका कहना है कि अब भविष्य में जिला जज या कोई भी जज हो हैं, ये तमाम जिला जज के नीचे तमाम जज हैं, इनके साथ और अधिवक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होगी। जैसे कि 29 तारीख को जो इनके एडवोकेटों के साथ में अधिवक्ताओं के साथ जो बर्बरता से लाठीचार्ज किया था, वो ऐसा भविष्य में कुछ नहीं होगा। और जो नुकसान हुआ है वो वादियों का ज़्यादा हुआ है और बच्चों की जो रोटी रोजी है वो वादियों से चलती है, तो नुकसान इनका भी रहा है और साथ में नुकसान वादियों का रहा है। और आगे ऐसी तमाम हम आपको ऐसी छोटी बड़ी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।